बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद शहजाद और मैं आप सबको अपने तालीमी और मालूमाती चैनल गुजरात बीट्स पर खुशामदीद कहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जितनी भी तालीमी और मालूमाती वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन वीडियो से इस्तेफ़ादा कर सकें। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आज 290 के करीब जो असामियाँ हैं उनका एक इश्तिहार आया है। कुछ असामियाँ ऐसी हैं जिनका सिर्फ इंटरव्यू होगा, यानी आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं और आप उस दिन सिर्फ इंटरव्यू दे के आएंगे और उसकी बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी। और कुछ असामियाँ ऐसी हैं जिनका रिटन टेस्ट भी बाकायदा तौर पर होगा और उसके बाद जो कामयाब होंगे उनका इंटरव्यू भी होगा। तो पहले वो वाली हम असामियाँ देखते हैं कि जिनका सिर्फ इंटरव्यू होना है, और वो जो असामियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी तादाद क्या है वो मैं आपको बारी बारी बताऊँगा। अब सबसे पहले जो है वो तकरीबन 15 जो असामियाँ हैं ये सिक्योरिटी गार्ड की हैं। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों एप्लीकेशन दे सकते हैं और ये सिर्फ मेन जो कैंपस है, यानी जो इस्लामाबाद का जो मेन कैंपस है वहाँ पर इनकी ज़रूरत है सिक्योरिटी गार्ड की, यानी 12 मर्द और 3 ख़वातीन, और उम्र की हद 30 साल। उसके बाद हेल्पर है, इसका दूसरा स्केल है, इनकी तादाद 7 है। ये भी मेन कैंपस और मेरिट की बुनियाद पर, और तालीमी काबिलियत प्राइमरी, और अगर तजर्बा है तो उनको तरजीह दी जाएगी, और उम्र 30 साल। उसके बाद बस कंडक्टर, इसका दूसरा स्केल है, ये भी 6 सीटें हैं और ये भी मेन कैंपस के लिए मिडिल पास होना चाहिए, और अगर 6 माह का तजर्बा है तो वो काबिल तरजीह होगा, और 30 साल इसकी भी उम्र है। मस्जिद के लिए खादम की ज़रूरत है। खादम यानी जो मस्जिद के कोई काम काज कर सके 2 चाहिए। मेरिट बेस ये भी, यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए, उम्र भी 30 साल। ये सब के लिए उम्र की हद इन्होंने 30 साल मुकर्रर की हुई है। नायब कासद दूसरा स्केल है, इनकी तादाद 20 है और ये भी मेन कैंपस के लिए हैं, यानी जो इस्लामाबाद में है। उसके बाद आया अटेंडेंट, ठीक है, ये सिर्फ खातून होगी और इसकी तादाद 2 है, ये भी मेन कैंपस और ये भी ख्वानदा होनी चाहिए। उसके बाद सर्विस बॉय या हेल्पर, इसका भी दूसरा स्केल है, इनकी तादाद 5 हैं और ये भी मेन कैंपस के लिए। बावर्ची कुक, खाने पकाने के लिए, इसका भी स्केल दूसरा है और तादाद 2 है और ये भी मेन कैंपस के लिए। चौकीदार, जो चौकीदार है उसका दूसरा स्केल है और इसकी 75 असामियाँ हैं, सबसे ज़्यादा असामियाँ इसकी हैं। और ये अल्लामा इकबाल के जितने भी रीजनल ऑफिस हैं वहाँ पर इनकी ज़रूरत है। अब मेन कैंपस के लिए 5 हैं, इस्लामाबाद के लिए 2, यानी मेरिट पे अगर जो मेन कैंपस में होंगे वो 5 हैं, और उसके अलावा 2 मज़ीद कोटे। फिर पंजाब के लिए 32, सिंध के लिए 12, KPK के लिए भी 12, बलूचिस्तान के लिए 7, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 4। और ये आगे जो रीजनल जहाँ जहाँ कैंपसेस हैं जिस जिस सूबे में, वहाँ भी तादाद लिखी हुई आपको नज़र आ रही है। और साथ ये इंटरव्यू का टाइम भी लिखा हुआ आ रहा है। आपने जो भी सीट देखनी है साथ ये इंटरव्यू का टाइम भी देख लेना है कि इनका इंटरव्यू कब होगा और किस तारीख़ को होगा। फिर माली, इसका भी दूसरा स्केल है और इसकी टोटल 11 सीटें हैं, ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है, और इसका इंटरव्यू का टाइम भी ये आपने देख लेना है। सेंट्री वर्कर, जिन्हें हम हाकरोब कहते हैं, इनका भी दूसरा स्केल है और ये 16 सीटें हैं। वही मिडिल पास इनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और इंटरव्यू की डेट भी आप देख सकते हैं। अब इन सीटों के बाद अब इनकी अहलियत की जांच पड़ताल कैसे होगी। कहते हैं जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो सर्विस कवानीन हैं 1978 में जो बने थे और बाद में तरमीम भी कुछ होती रही, उनकी जो मरवजा पॉलिसी है उसके मुताबिक ये भर्ती की जाएगी। और अगर कोई उम्र की जो बलाई हद है, यानी जो 30 साल है, अगर इसके बाद भी अगर कोई मज़ीद एज रिलैक्सेशन अगर चाहिए होगी तो जो कवानीन है ओपन यूनिवर्सिटी के उसी के मुताबिक वो दी जाएगी। और जो ख़वातीन का जो माजूर कोटा है या अक़लियतों के लिए, उस कोटे की भी पासदारी की जाएगी, उस कोटे पर भी भर्ती हो सकते हैं। अब करना क्या है, अगर जितने भी कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
तो इंटरव्यू के लिए क्या होगा कि आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एक फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, वो वहाँ पर मौजूद है। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको फिलअप आपने कर लेना है। यहाँ आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी इलाकाई दफातर हैं वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन के साथ तमाम तालीमी असनाद जो आपके पास है उनकी तस्दीक शुदा कापी, तजर्बा है तो उसकी कापी, फिर डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड की कापियाँ, और साथ आपने पे आर्डर या ड्राफ्ट ये आपने ज़रूर साथ लेके आना है। ये फ़ीस है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रखी हुई है कि जो भी बंदा इंटरव्यू देने के लिए आएगा अपने साथ ये पे आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी के जो ट्रेजरर है उसके नाम ज़रूर बनवा के लेके आएगा। इसे आप प्रोसेसिंग फ़ी कह लें। आप जो 5वां स्केल है उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपया है फ़ी असामी, और जो दूसरा स्केल है उसके लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी 200 रुपया आपको फ़ी असामी देना पड़ेंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें एक से ज़्यादा सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर सीट के लिए अलहदा से ये प्रोसेसिंग फ़ी अदा करनी पड़ेगी। और यूनिवर्सिटी का ये तरीक़ाकार है कि अगर यूनिवर्सिटी की मतलब बाद में कोई मसला वगैरह या कुछ इस तरह से हो जाता है तो यूनिवर्सिटी के पास ये इख्तियार है कि वो बग़ैर कोई वजह बताए इन असामियों को मुस्तरद भी कर सकता है या भर्ती का जो कार्रवाई है उसको मनसूख भी कर सकता है। अगर कोई पहले से किसी जगह पे कोई काम कर रहा है रेगुलर बुनियाद पे या कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर कोई काम कर रहा है तो आपने एक कह लें कि सर्विस सर्टिफिकेट आपने साथ ज़रूर लगाना है, साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि ये बंदा अगर ओपन यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए अप्लाई करता है, यानी वो NOC भी आपने देना है और साथ आपने सर्विस सर्टिफिकेट के आपके इस अदारे में काम करते हुए इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, आपकी इतनी जो सर्विस है वो हो चुकी है। तो ये देखें यहाँ मेंशन क्लियर बात है कि अगर आपने एक से ज़्यादा असामियों के लिए दरख्वास्त देनी है तो हर एक असामी के लिए आपको अलग से एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेंगे और प्रोसेसिंग फ़ी भी आपको अदा करना पड़ेगी, और आपको कोई TA नहीं दिया जाएगा। ये वो वाली सीट्स हैं जिनका सिर्फ इंटरव्यू होना है, यानी इंटरव्यू के अलावा आपका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा, यानी सिर्फ इंटरव्यू की बुनियाद पर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब ये दूसरा ऐड है और इसके मुताबिक ये जो असामियाँ हैं ये यूनिवर्सिटी रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर वो कोटा के मुताबिक जो है वो इन स्टाफ को भर्ती करेगा। अब जो नर्सिंग असिस्टेंट हैं उनका स्केल 12 होगा और ये मेन कैंपस के लिए चाहिए, मैट्रिक जो है 2nd क्लास होनी चाहिए या कोई डिप्लोमा वगैरह किया होना चाहिए, और उम्र की हद हर असामी के लिए उन्होंने 30 साल तक रखी है, यानी 30 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने कोई एज रिलैक्सेशन लेनी है तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो साथ कोई एप्लीकेशन देना होगी ताकि यूनिवर्सिटी अपने कवानीन के मुताबिक आपको एज रिलैक्सेशन दे सके, यानी जो उम्र की जो बलाई हद है यानी 30 साल इसमें कोई रियायत दे सके। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर के लिए असिस्टेंट चाहिए मर्द, इसका भी 12वां स्केल है और असामी की तादाद 1 है। फिर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, ये मेन कैंपस के लिए सारी असामियाँ, पाक आर्मी से होना चाहिए या पुलिस के 10 साल साथ तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद स्टाफ कार ड्राइवर मेन कैंपस के लिए, फिर असिस्टेंट स्टोर कीपर, उसके बाद डिस्पेंसर या ड्रेसर कह लें, फिर मुअज़्ज़न अज़ान देने वाला, और ये मिडिल पास और हाफ़िज़ कुरान होना चाहिए। फिर ट्रैक्टर ऑपरेटर, फिर बाइंडर, ये इसकी असामियों की तादाद 4 है, ये भी मेन कैंपस के लिए और इसका स्केल 5वां है। और ड्राइवर और इसका स्केल 17 है, ये 3 मेन कैंपस के लिए और उसके अलावा बाकी जो मुख्तलिफ़ जो रीजनल कैंपसेस हैं वहाँ पर इनकी तैनाती की जाएगी। वही जो इनकी जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अहलियत है या जांच पड़ताल है वो ओपन यूनिवर्सिटी अपने कवानीन के मुताबिक करेगी। फिर ख़वातीन माज़ूर और अक़लियतों के जो लोग हैं वो जो यूनिवर्सिटी ने जो कानून अख़ज़ किए हुए हैं उसके मुताबिक, और जो हुकूमत पाकिस्तान के जो मुख्तस करदा मखसूस कोटा है उसकी जो ओपन यूनिवर्सिटी पासदारी करेगी। दरख्वास्तें जो हैं आपने ऑनलाइन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो जॉब पोर्टल है
उसको आपने देख लेना है। इस जॉब पोर्टल पर जाकर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है और आपने ये एप्लीकेशन 28 अगस्त 2020 तक जमा करवानी है। यानी आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, हैंड रिटन जाके है, मतलब बाय हैंड आपने एप्लीकेशन जमा नहीं करवाई। जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी मालूमात लिखेंगे वो सारी ख़त्मी होंगी। बाद अज़ां तजर्बे के हवाले से किसी भी दावे को उम्मीदवार की ख़ुद को मौजू बनाने की कोशिश तसव्वुर किया। यानी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कोई तजर्बा नहीं लिखते, बाद में आप तजर्बा ले आते हैं, तो वो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये आपने ज़रूर याद रखना है। बाकी वही प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपया स्केल नंबर 5 से 12 तक, और हर असामी के लिए आपको इलादा से अप्लाई करना पड़ेगा और हर असामी के लिए 500 रुपया आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप पहले से किसी अदारे में काम कर रहे हैं तो वहाँ का NOC और और साथ ये कह लें सर्विस सर्टिफिकेट आपने ज़रूर साथ भिजवाना है। नामुकम्मल दरख्वास्तें और आखिरी तारीख के बाद वसूलशुदा किसी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा, और ऑनलाइन जो दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख है वो 28 अगस्त है। ये आपने याद रखना है। जो वॉक इन इंटरव्यू वाली है, आपने सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू पर अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, और ये जो दूसरी है इसके लिए आपको प्रॉपर अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।